दोस्तों, बिहार में बहुत बड़ा खेल खेला जाएगा क्योंकि बंद कमरे में नीतीश के खिलाफ मोदी और शाह की हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं या अंदर खाने से ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जाएगा। तो खबर पटना से यह भी है, अगर दिल्ली से यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को हटाया जाएगा, तो पटना से भी यह खबर निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार इसका पलटवार करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होते ही एनडीए के सहयोगी दल पूरी तरह से सचेत हो गए हैं, एकदम हाई अलर्ट पे है। जैसा कहा जाता है कि जो भी छोटी पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टीज होती हैं, उसमें बीजेपी के साथ वो गठबंधन करती है, बीजेपी उसे अपने से मिला लेती है या फिर बीजेपी उस पार्टी का महत्व एक समय के बाद खत्म कर देती है। जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया है, अब बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और नीतीश कुमार को ये बात अब खटकने लगी है कि कहीं राज्य में चुनाव है सामने बिहार में, अब चुनाव के बाद वही खेल बीजेपी उनके साथ ना कर दे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा, महायुति की बम्पर जीत हुई, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि पहले डील कुछ भी हुई हो, हमको उससे मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही बनेगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखाया, बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मोदी शाह के आगे ना तो बीजेपी के अंदर खाने किसी की चलती है और ना ही सहयोगी दलों का यहां पर चलने वाला है। एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ गई। अब नीतीश कुमार को यह सोचने की जरूरत पड़ गई, क्या यही हश्र मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा बिहार में। नीतीश कुमार भी अपने विधायकों को गंगा के उस पार भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें से खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने 2 करीबी विधायकों को आरजेडी से मिलने के लिए यानी तेजस्वी यादव के घर पर उन्होंने भेजा है। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो थे महाराष्ट्र में जो खेल हुआ उसके बाद, पर वहां का दृश्य देखकर नीतीश कुमार के चेहरे पर एक अलग अनकंफर्टेबिलिटी साफ साफ दिखाई दे रही थी। एकनाथ शिंदे जो कि महायुति सरकार के मुख्यमंत्री थे, शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें सीधा सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। अगर यही हाल नीतीश कुमार का हो जाए फिर क्या होगा? नीतीश कुमार सीएम के जगह डिप्टी सीएम तो नहीं बन सकते। अब दोस्तों, बिहार में 2025 में ही विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो अभी बिहार में 42 विधायकों के साथ राज्य की तीसरे नंबर की पार्टी है, उनका टेंशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही सीएम बने हुए हैं लेकिन उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है। इससे पहले आरजेडी है, बीजेपी है, ऐसे में क्या उन्हें फिर से सीएम बनने का मौका दिया जाएगा? बीजेपी मौका देगी, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं, अगर वो इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं, तो ये बात पक्की है कि नीतीश कुमार फिर एक बार सीएम जरूर बन पाएंगे, या फिर उनका हाल अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो एकनाथ शिंदे की तरह बिल्कुल हो सकता है और वही होने की संभावना है। इसी समीकरण से अगर वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ता है, यानी नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में बराबर सीटें देगी? और अगर बीजेपी नीतीश कुमार को बराबर सीटें नहीं देती है तो फिर नीतीश कुमार का वो क्या करे? नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर बीजेपी नीतीश कुमार का गठबंधन चुनाव जीत भी जाए तो भी नीतीश कुमार सीएम नहीं बन सकते। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सोचने वाली बात रही कि अगर खबर दिल्ली से यह है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जाएगा, इसके लिए बीजेपी ने आला कमान ने मन बना लिया है, तो नीतीश कुमार भी पटना में हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं है। नीतीश कुमार भी नहले पे दहला चलने की कोशिश जो है शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के 2 करीबी विधायकों को उन्होंने गंगा के उस पार भेज दिया कि जाओ जाके बात करके आओ, माहौल देख के आओ कि क्या मेरी एंट्री इंडिया अलायंस में
क्या मेरी एंट्री आरजेडी के साथ हो सकता है? और इसलिए माना यह जा रहा है नीतीश कुमार के 2 विधायक आरजेडी हेडक्वार्टर यानी तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के घर पर 2 विधायक पहुंचे थे। चाय पर चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई आप इस माहौल को देखकर समझ गए होंगे। चर्चा क्या हुई ये खुलकर बाहर तो नहीं आई है, लेकिन ये खबर पक्की है कि नीतीश के 2 विधायक तेजस्वी के संपर्क में हैं और इन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ने गंगा के उस पार भेजा है। अब दोस्तों ऐसे में सोचने और समझने वाली बात तो रहेगी कि क्या बिहार चुनाव में बड़ा खेल खेला जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार भरोसा कर पाएंगे या उन्हें, और वही सतर्क रहने के चलते नीतीश कुमार कहीं सत्ता से बेदखल ना हो जाए, उन्हें बीजेपी कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दे, इसलिए क्या वो अपने 2 करीबी विधायकों को तेजस्वी यादव के घर पर भेजे थे कि माहौल को समझ के आना, फिर इस पर वो शायद विचार करेंगे कि उनका या उनकी पार्टी का मुनाफा कहां पर हो सकता है। उनकी पार्टी अगर बीजेपी के साथ रहेगी, चुनाव लड़ेगी तो वजूद ही मिट जाएगा। और जैसे कि एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, ये प्रॉमिस उनसे किया गया था कि भले ही तुमको हम सीटें कम दे, भले ही हम चुनाव कहे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, तो भी हम आपको सीएम बनाएंगे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले पासा पूरी तरह से पलट गया। चाहे एकनाथ शिंदे कितना भी ड्रामा करे, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। क्या वही हाल फिर एक बार बीजेपी या आला कमान बिहार में नीतीश कुमार के साथ करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को अगर डिप्टी सीएम पद को उनको ऑफर किया जाता है कि आप डिप्टी सीएम पद ले लीजिए चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी तो वादे करेगी, आला कमान वादे करने वाले हैं नीतीश कुमार से कि सीएम आप ही बने रहेंगे, आपके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भी लड़ा गया, लेकिन बाद में पत्ता कट हो गया, बाद में उनका पत्ता साफ हो गया। लेकिन क्या नीतीश कुमार का भी वही हश्र बीजेपी आला कमान करने वाले हैं? और क्या इसी के चलते नीतीश कुमार पहले से समझ गए? नीतीश कुमार जो है ना, कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है। वो पलटीमार जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो सूझबूझ के काम लेते हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स होती है। ऐसे में 2 विधायकों को उन्होंने आरजेडी के पास भेजा, तेजस्वी यादव के पास भेजा। क्या नीतीश कुमार बहुत ही जल्द पाला बदल सकते हैं? क्या अगर नकली चाणक्य ने नीतीश कुमार को हटाने का मन बना लिया है, तो क्या इसका पलटवार करने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है? आपको क्या लगता है? बिहार का चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है इस बार। फिलहाल इस पूरे विषय पर, इस पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।